जय श्री लक्ष्मी नारायण मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सब पर बनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं एक भगवान जगन्नाथ की प्यारी और मनमोहक कथा। मंदिर में बैठे भगवान को तो आपने सबने देखा होगा, लेकिन क्या कभी भगवान को तलवार उठाकर युद्ध करते हुए मैदान में दुश्मनों को काटते देखा है? इतिहास में एक जंग ऐसी हुई थी जिसे राजा ने नहीं बल्कि स्वयं जगन्नाथ जी ने लड़ा था। यह कहानी है उड़ीसा के महान सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम देव की। वो जितने वीर थे उतने ही बड़े जगन्नाथ भक्त। राजा पुरुषोत्तम देव का दिल दक्षिण भारत के कांची राज्य की राजकुमारी पद्मावती पर आ गया था। उन्होंने कांची के राजा सालू नरसिंह से शादी का प्रस्ताव भेजा। कांची नरेश ने पहले तो हाँ कर दी, लेकिन एक शर्त रखी कि वह पहले पुरी आकर राजा को देखना चाहते हैं। जब कांची नरेश पुरी आए तो रथ यात्रा का समय था। उड़ीसा की परंपरा के अनुसार राजा पुरुषोत्तम देव अपने हाथों में सोने की झाड़ू लेकर जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगा रहे थे। इसे छेरा पहाड़ा कहते हैं। यह देखकर कांची नरेश ने मुंह बना लिया। उसने अहंकार में कहा, छी, मैं अपनी बेटी की शादी एक राजा से करना चाहता था, लेकिन यह तो चांडाल निकला। मैं एक झाड़ू लगाने वाले को अपनी राजकुमारी नहीं दूंगा। यह सिर्फ राजा का नहीं बल्कि जगन्नाथ जी की सेवा का अपमान था। राजा पुरुषोत्तम देव का खून खोल उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अब मैं पद्मावती से शादी तो करूंगा, लेकिन रानी बनाकर नहीं बल्कि युद्ध में जीतकर एक दासी बनाकर लाऊंगा। गुस्से में राजा ने अपनी सेना तैयार की और कांची पर हमला बोल कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती। कांची की सेना बहुत बड़ी विशाल थी। राजा पुरुषोत्तम देव बुरी तरह हार गए। उनके हजारों सैनिक मारे गए। उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। पुरी वापस लौटकर राजा सीधे जगन्नाथ मंदिर गए। वो रात के अंधेरे में बंद कपाट के सामने गिर पड़े और बच्चों की तरह रोने लगे। उन्होंने भगवान को उलाहना दिया, प्रभु, मैं आपकी सेवा कर रहा था, इसलिए उसने मुझे चांडाल कहा। यह मेरा अपमान नहीं, आपका अपमान है। क्या आपके सेवक की यही गति होती है? अगर आप अपने भक्त की रक्षा नहीं कर सकते तो मैं इसी मंदिर की चौखट पर अपना सिर फोड़कर प्राण दे दूंगा। राजा की वो तड़प, वो आंसू पत्थर को भी पिघला देते। उसी रात राजा को सपने में एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज बादलों की गर्जन जैसी थी। जगन्नाथ जी बोले, पुरुषोत्तम, निराश मत हो। पिछली बार तू अकेले गया था, इसलिए हार गया। इस बार सेना तैयार कर। इस बार तेरा सेनापति बनकर मैं खुद चलूंगा। हमारे आगे चलने वाले दो सैनिकों पर नजर रखना। राजा की नींद खुली। उनमें एक नई ऊर्जा थी। सेना फिर से तैयार हुई, लेकिन इस बार सेना के आगे आगे राजा नहीं चल रहे थे, बल्कि राजा की सेना से कई मील आगे वो रहस्यमय घुड़सवार चल रहे थे। एक सफेद घोड़े पर और एक काले घोड़े पर। राजा पुरुषोत्तम देव अपनी विशाल सेना लेकर कांची की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनसे कई मील आगे वह दो खास सिपाही चल रहे थे जिनका वादा भगवान ने सपने में किया था। उड़ीसा के चिल्का झील के पास एक ग्वालिन जिसका नाम मणिका था, दही बेचने जा रही थी। अचानक उसे घोड़ों की टापें सुनाई दी। उसने देखा दो बेहद तेजस्वी योद्धा आ रहे हैं। एक सांवले रंग का था जो सफेद घोड़े पर सवार था, जगन्नाथ जी, और दूसरा गोरे रंग का था जो काले घोड़े पर सवार था, बलभद्र जी। वे साधारण सैनिक नहीं लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर सूरज जैसा तेज था। सांवले घुड़सवार जगन्नाथ जी ने मणिका को रोका और कहा, मैया, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा दही मिलेगा? मणिका ने देखा कि वह सिपाही थके हुए लग रहे हैं। उसने तुरंत मटकी उतारी और उन्हें बड़े प्यार से दही खिलाया। दही पीकर उनकी प्यास बुझी। मणिका ने कहा, सिपाही जी, दही के पैसे, मैं गरीब ग्वालिन हूं, बिना पैसे के घर कैसे जाऊंगी? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। युद्ध के लिए निकले थे, जेब में पैसे तो थे नहीं। तब सांवले घुड़सवार जगन्नाथ जी ने अपनी उंगली से एक कीमती रत्नों वाली अंगूठी निकाली। उन्होंने वह अंगूठी मणिका को दी और कहा, मैया, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन पीछे हमारे राजा आ रहे हैं। तुम यह अंगूठी उन्हें दिखाना, वो इसके बदले तुम्हें ढेर सारा धन देंगे।
मणिका ने अंगूठी रख ली और वो दोनों घुड़सवार हवा की रफ्तार से आगे निकल गए। कुछ देर बाद राजा पुरुषोत्तम देव अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। मणिका ने रास्ता रोका और चिल्लाई, राजन रुकिए, आपको दो सिपाही मेरा दही पीकर गए हैं और उधारी आप पर छोड़ गए हैं। राजा को गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, कौन सिपाही अनुशासन तोड़ रहा है। राजा ने कड़क कर पूछा, कौन सिपाही और क्या सबूत है तुम्हारे पास। मणिका ने अपनी कमर से वो अंगूठी निकाली और राजा के हाथ में रख दी। जैसे ही राजा ने उस अंगूठी को देखा, उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, यह वही रत्न मुद्रिका थी जो मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की उंगलियों में उन्होंने खुद पहनाई थी। राजा समझ गए कि वह सांवला और गोरा घुड़सवार कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ और बलभद्र थे। राजा वही धूल के से में घुटनों के बल गिर पड़े और चिल्लाए, प्रभु आप आ गए, आप सच में आ गए। आपने ग्वालिन के हाथ से दही खाया और मुझे खबर तक नहीं। इस चमत्कार ने हारी हुई सेना में बिजली भर दी। सैनिकों को जब पता चला कि साक्षात भगवान उनका नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनका जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा ने मणिका ग्वालिन के नाम पर वहीं एक गांव बसाया, जिसे आज मणिका पाटना कहते हैं। अब राजा को यकीन था कि जीत पक्की है, लेकिन कांची का किला लोहे का बना हुआ था और दुश्मन की सेना लाखों में थी। क्या भगवान के आशीर्वाद के बाद भी कांची के किले को भेदना इतना आसान होगा? मणिका ग्वालिन की गवाही और भगवान की अंगूठी मिलने के बाद उड़ीसा की सेना में 100 हाथियों का बल आ गया था। जब राजा पुरुषोत्तम देव कांची के किले पर पहुंचे तो नजारा ही कुछ और था। कांची के राजा ने देखा कि उसकी विशाल सेना उड़ीसा की सेना के सामने टिक ही नहीं पा रही है। सैनिक बता रहे थे कि महाराज, हमारे हथियार काम नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है कि उड़ीसा की सेना के आगे कोई अदृश्य शक्ति चल रही है जो हमारे वार रोक रही है। वो दो घुड़सवार जगन्नाथ और बलभद्र पहले ही कांची की सेना में खलबली मचा चुके थे। कुछ ही घंटों में कांची का अभेद किला ढह गया। जिस राजा ने पुरुषोत्तम देव को चांडाल कहकर अपमानित किया था, आज वही राजा घुटनों पर बैठकर जीवन की भीख मांग रहा था। राजा पुरुषोत्तम देव ने युद्ध जीता। वे वहां से कांची के इष्ट देव गणेश जी की मूर्ति, जो आज भी पुरी मंदिर में कांची गणेश के नाम से है, और पद्मावती जो अपने साथ ले गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। राजा का प्रण अभी बाकी था। पुरी पहुंचकर राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और भरे दरबार में आदेश दिया, मंत्री जी, मैंने कसम खाई थी कि इस राजकुमारी का विवाह किसी चांडाल से कराऊंगा। पूरे राज्य में ढूंढो किसी चांडाल को और इसका विवाह करा दो। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजकुमारी पद्मावती रोने लगी, लेकिन महामंत्री बहुत बुद्धिमान थी। वह जानते थे कि राजा गुस्से में है, पर मन ही मन वह भी राजकुमारी को चाहते हैं। महामंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज, लेकिन मुझे योग्य वर ढूंढने के लिए थोड़ा समय दीजिए। राजा ने अनुमति दे दी। समय बीता। अगली रथ यात्रा का दिन आ गया। लाखों की भीड़ थी। भगवान जगन्नाथ का रथ तैयार था। परंपरा के अनुसार राजा पुरुषोत्तम देव सोने की झाड़ू लेकर रथ के आगे छेरा पहरा करने आए। राजा रास्ते में झाड़ू लगा रहे थे, तभी महामंत्री ने एक इशारा किया। राजकुमारी पद्मावती दुल्हन के लिबास में हाथ में वरमाला लेकर वहां आ गई। राजा हैरान हो गए। मंत्री, यह क्या तमाशा है? मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने आदेश दिया था कि राजकुमारी का विवाह किसी चांडाल से कराना है, और इस वक्त पूरी दुनिया में साक्षात जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगाने वाले से बड़ा और श्रेष्ठ चांडाल कौन हो सकता है? राजा ठिठक गए। उनका गुस्सा पिघल गया। महामंत्री ने तर्क दिया, महाराज, इस समय आपके हाथ में झाड़ू है, आप ही वह चांडाल हैं। आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और मर्यादा भी रही। जनता ने जय जगन्नाथ के नारे लगाए। राजा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और वहीं भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने राजकुमारी पद्मावती ने राजा पुरुषोत्तम देव के गले में वरमाला डाल दी। भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा में रुके हुए अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से यह सब देख रहे थे, मानो कह रहे हो, मेरे भक्त को मान भी रह गया और मेरा दिया हुआ वचन भी। उड़ीसा के इतिहास में यह घटना स्वर्ण अक्षरों में लिखी है।
आज भी जब आप पुरी मंदिर जाएंगे तो वहाँ कांची, गणेश और मणिका पाटना गांव इस बात की गवाही देते हैं कि जब भक्त की आन पर बनती है तो भगवान को भी हथियार उठाने पड़ते हैं। तो ऐसे हैं हमारे भगवान जगन्नाथ, उनके गुण गाइए, उनकी विनती कीजिए, उनके श्री चरणों में शीश झुकाइए, उनके प्रणाम कीजिए। तो जय जगन्नाथ, जय दीनानाथ, और कमेंट में जरूर लिख दीजिए जय जगन्नाथ।